अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं जो बात करूँगा वो नी पेन के बारे में है और इसमें जो गैप कम हो जाता है उसकी क्या वजह है। तो इसके साथ जो नी पेन जो होती है वो इसकी जो आर्थराइटिस एक आम डिज़ीज़ है, उसके अलावा रूमेटॉइड एक डिज़ीज़ है जिसमें इसके जो एज होते हैं जो नी के जॉइंट के फीमर के और टिबिया के उनके ऊपर वो जो एक ब्लड का जो सर्कल बन जाता है, जम जाता है। उसके अलावा उनके जो एज होते हैं उनकी शेप जो है ना वो रफ सी होती है, चेंज हो जाती है लाइक कॉम्ब। तो इसके अलावा फिर इसके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये इसकी वजह ये भी दर्द होने की, पेन होने की। इसके अलावा उसमें लिगामेंट टियर भी हो सकते हैं। इसके अलावा बाद लोगों को ऐसा होता है कि उनके जो जो गैप है इसमें नी का जो इसमें जो दोनों बोन जो होती हैं फीमर और टिबिया, इसके दरमियान एक कुशन होता है, उसको मेनिस्कस कहते हैं। तो उसके अलावा भी थोड़ा सा अंदर गैप होता है, स्पेस होता है, ताकि वो बोन टू बोन आपस में रगड़ नहीं खाए, इस तरह जैसे ये है। तो वो अगर बाज़ का ऐसा होता है कि जो साइडों पे जो लिगामेंट्स होते हैं मीडियल लैटरल, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, तो उस वजह से फिर वो गैप जो है वो कम हो जाता है। तो उससे फिर जब पेशेंट चलता है तो ये बोन टू बोन आपस में जब वो ग्राइंड करते हैं, रगड़ खाते हैं, तो उससे फिर पेशेंट को दर्द होती है। उससे फिर ये होता है कि जो मेनिस्कस अगर वो टीयर हो जाए, वो डैमेज हो जाए, उसके बाद फिर जो उसका जो जिसको बोन के ये जो इस एरिया को कवर किया होता है कॉर्डेज, उसके बाद फिर वो रिप्ड अप हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती है। बाज़ का तो फिर सर्जरी की नौबत आती है, फिर उसको वो कहते हैं नी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें शुरू से इसको जो है ना इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इसको हम हील कर लें, इसको प्रॉपर कर लें, इसको गैप को वापस अपनी असल पोजीशन में इसको ले आए। तो इसके लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ कि ये देखिए इस तरह है। ये आपके जो टांग है ये ऊपर से नीचे को, ये आपका ऊपर की फीमर बोन है, जो आपका जो थाई वाला हिस्सा होता है ये वो बोन है। और ये जो नीचे वाला टिबिया आपका ये हिस्सा जो टिबिया है ये जो है फाइबुला है, जो साइड पे होता है आउटसाइड की तरफ। और ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस जो क्वेश्चन जो इसके दोनों जो बोन के दरमियान होता है, ये इस तरह ये डोनट हाफ डोनट की शेप का होता है। इसके अलावा इसके ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कॉर्डलेट से कवर होता है, ताकि वो उसमें फ्रिक्शन ना हो और पेशेंट को दर्द ना हो। इसके अलावा ये जो ग्रीन सर्कल बना हुआ है ये पटेला है, जो नी कैप होती है, ये पटेला है चपनी, ये ग्रीन कलर की। इसके अंदर फिर ये जो दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ACL है, ये PCL है। जो ACL है तो फ्रंट पे होता है और PCL जो होता है वो थोड़ा सा उससे पीछे होता है। और ये ACL जो होता है इसको कहते हैं ना एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये PCL का कि जब हम चलते हैं तो ये हमारा जो नीचे वाला जो हिस्सा है टांग का, जो टिबिया और फाइबुला वाला हिस्सा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पाँव तक जो होता है, ये इसको होल्ड कर रखता है, उसको मैनेज रखता है, अलाइनमेंट में रखता है, ताकि हमें चलने में आसानी हो, ताकि हम अपनी एक रिदम के साथ चल सकें। ये इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट और ज़्यादा फॉरवर्ड होने नहीं देता, पीछे नहीं रहने देता, तो उसको एक लाइन में रखता है। तो अक्सर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ये डैमेज होता है, ये वाला ACL जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, उस सूरत में डैमेज होने की सूरत में फिर उनको सर्जरी करनी पड़ती है। बाद का जो नई टेक्निक आई है वो इस तरह करते हैं कि ये जो पटेला है, ये पटेला जो होता है ऊपर से जो फीमोरल मसल होता है हमारी, ये जो फीमोरल मसल होता है, और ये आगे जो पटेला है, पटेला जो होता है इसके 3 कॉर्नर, 2 ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है। जैसे आपको ये 1 2 और 3, ये 2 कॉर्नर और एक नीचे कॉर्नर है, इसके 3 कॉर्नर वाला होता है, ये 4 कॉर्नर नहीं होते इसके। तो ये जो फीमोरल मसल जो होता है इससे साथ कनेक्टेड होता है। नीचे फिर वो लेगामेंट होता है, लेगामेंट के साथ नीचे जो टिबिया जो बोन उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। फिर वो इसको दरमियान से इसको वो
काट लेते हैं, काट के फिर यहाँ से वो ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके ऊपर को फिर वो इसको कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी जो लेग है वो उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर रहे और चलने में आसानी हो। एक ये तरीका होता है, जब तक वो हील नहीं होता उतनी देर उसको बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज जो होगी इस तरह होगी कि आपने सीधे खड़े होना है, नॉर्मल इस तरह आपका पाँव होने चाहिए स्ट्रेट, और अपने हाथों को ऊपर उठाना, इस तरह बाजुओं को ऊपर उठाना और आगे की तरह आपने पूरी बॉडी को बेंड करना इस तरह, ये देखिए इस तरह। अब साइड से देखें, ये आप सीधे खड़े हो गए, बाजू आपके सीधे, आपने आगे की तरफ बेंड होना है। आपने जो आपका जो पाँव है नीचे टकने से जो आपका एंकल है वहां से पूरी बॉडी आपकी जो है ना द होल स्ट्रेट लाइक वन स्टिक, इस तरह ये आपके इस तरह बेंड होंगे। ये आपके पाँव, आपका एंकल, ये आपका पाँव है, फुट आपका, और ये आपका हेड है। तो आपने इस तरह बेंड होना है यहां तक ऐसे। और इसमें यह है कि जो आपके पाँव की उंगलियां, आपके फुट टो है, उनको आपने ऊपर उठा के रखना है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना। आपके जो टो है उंगलियां, उनको वो प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो फिर वो जो प्रेशर है आपने प्रेशर देना नी, जो आपके नी कैप है, पटेला है, इसके ऊपर आपने प्रेशर देना है ताकि वो जो आपको प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। जितना आप आसानी से आगे जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी बेंड हो जाती है तो उसको आसान सा मेंटेन कर ले, इस तरह सीधा कर ले, इस तरह अपनी टोज को आपने उठा के रखना, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, बॉडी को मेंटेन रखना, साथ साथ आपने सीधा रखना है। इस तरह आपने एड़ियों के ऊपर आपने वजन डालना, आपकी जो हील है उसके ऊपर आपने वजन डालना है। इस तरह आपने 10 to 12 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है, फिर वापस आ जाए इस तरह। 10 to 12 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा इस तरह आपने इसको रिपीट करना है। सांस उठाने स्ट्रेट, आपके जो पाँव की उंगलियां जो टो है उनको ऊपर उठा लेना, उनको वो प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपकी हील के ऊपर, पूरे पाँव के ऊपर बाकी जो आपको प्रेशर आना चाहिए। इस तरह बॉडी को आपने स्ट्रेट रखना, सीधा रखना, बेंड नहीं होना। इस तरह जब आप अपने टो को उठा के रखेंगे, अगर आपके नी के ऊपर प्रेशर आ रहा है सो इट मीन्स यू आर डूइंग वेल। अगर नी के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा तो वो आप जो यू आर नॉट डूइंग वेल, आप सही नहीं कर रहे, प्रॉपर नहीं कर रहे आप। तो इसकी रेपिटेशन 3 टाइम है। इसके बाद सेम थिंग हम पीछे की तरफ करेंगे। इस आपने हाथ उठाने, अब आप जो आपके टो है, पाँव की जो उंगली, उनके ऊपर आप प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि अब आप प्रेशर नहीं देंगे वो अपने टो के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, तो आप पीछे गिर जाएंगे। साहब बॉडी को स्ट्रेट ऊपर उठा, बाजू को ऊपर उठाना इस तरह, और पीछे जाना आस्ता आस्ता। इस तरह नहीं आपने करना, बॉडी को सीधा रखना, स्ट्रेट। ये भी इस तरह 10 to 12 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है, और इसकी जो रेपिटेशन है वो 3 टाइम है। ये देखिए इस तरह, ये आपके पाँव है इस तरह, ये आपका हेड है, हेड, और ये आपके दोनों जो आप फीट है, ये देखिए इस तरह आपने करना है। इस तरह आगे की तरफ फॉरवर्ड और पीछे की तरफ बैकवर्ड, इस तरह पूरी बॉडी होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए, या इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपने इस तरह टांगे खोलनी है, हाथों को इस तरह ऊपर उठाना है, और आपने सीधा नीचे जाना है।
इस तरह। और यहाँ आपने 10 to 12 सेकंड सेम थिंग आपने होल्ड करके रखना है। इस तरह बाजू को सीधा रखना, आपने बॉडी को स्ट्रेट करना, कोशिश करनी बॉडी स्ट्रेट रहे, ऊपर आस्ता आस्ता ऊपर आ जाए। कपल सेकंड आप रेस्ट देना, 2-4 सेकंड आप रेस्ट दे, उसके बाद फिर आप दोबारा ऊपर हाथ उठाएंगे और नीचे जाएंगे। इस तरह आस्ता आस्ता नीचे जाएंगे। यहाँ आके आप रुक जाएंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखना आपने, और 12 सेकंड आपने होल्ड करके रखना है इस तरह। उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता ऊपर आ जाएंगे। तो इसकी भी रेपिटेशन 3 टाइम है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपने नीचे बैठ के करनी है। आपने इस तरह बैठना है, अपने टांग को ऊपर करना, नेकेड करना आपने। उसके बाद फिर आपने ये आगे बैक होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। मेरा चूंकि ये टाइट है, नीचे पीछे नहीं जा रहा, तो ये आपने यहाँ तक पीछे आना चाहिए ये। और आपने कोई इस तरह का पिल्लो छोटा क्वेश्चन लेके, तो इससे आपने इसको, ये एक्सरसाइज स्पेशली है इस आपका जो नी कैप है उसकी है, जो पटेला इसकी है कि अगर उसके नीचे आपको दर्द हो रही है और ये टाइट है, ये टाइट होने की वजह से, ये देखें, फोकस करें जरा इसको, ये देखें ये मूव हो रहा है, ये देखें ये मूव हो रहा है, ये देखें। तो अगर ये टाइट होगा ये मूव नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये जो आपका फीमोरल मसल है ये टाइट है, ये श्रिंक है, तो इससे स्टिफनेस, इस मसल में स्टिफनेस है, उस वजह से ये आपका जो नी कैप है पटेला वो मूव नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। तो वो श्रिंक होने वजह से वो जो आपकी नीचे वाली जो बोन है टिबिया और फीमर, इसके साथ वो चिपका हुआ, उसके साथ मिल गया, उसमें स्पेस नहीं है। तो इसलिए जब आप चलते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये वज़न उठा के आप चलते हैं, तो ये उसको उनके साथ ये ग्राइंड करता है, ये जो आपका जो नी कैप है, तो उससे आपको फिर दर्द होती है। जब आप इस जो फीमोरल मसल है इसकी जब आप मसाज करेंगे तो ये जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, नरम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो उससे फिर ये होगा कि इसका जो इसके साथ स्टक है, जो दूसरी बोन्स के साथ ये चिपका हुआ है, तो फिर वो फ्री हो जाएगा, तो फिर आपको वो दर्द नहीं होगी। तो आपने इस तरह करना है, ऊपर से यहाँ से आपने शुरू करना है, ये तो आप पीछे करेंगे सारा आदि में, तो ये इसको यहाँ से आप इसको यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ नी के इसके ऊपर नहीं जाना आपने, जो आपका नी कैप इसके ऊपर नहीं जाना, इसके साइड तक रहना, जहाँ उसका एज आ जाए वहाँ तक आप रहना। फिर पीछे से शुरू करेंगे इस तरह, यहाँ का रुक जाएंगे, ये फिर दोबारा। तो इस तरह आपने इसका मसाज करना है। ये आप मसाज शुरू में 10 टाइम, इसको फिर इंक्रीज करते जाएं, 12 टाइम, 15 टाइम, नेक्स्ट डे 18 टाइम, नेक्स्ट डे 20 टाइम। तो आप 20 to 25 टाइम, 20 से 25 तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें कि आपका ये फ्री हो, ये ऊपर ऑल दी वे यहाँ तक आ जाए, टाइट ना हो। तो ये थी नी की एक्सरसाइज, और इसमें जो गैप कम हो जाता है उसकी, और उसके दर्द की, नी में जो दर्द होती है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।